जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के रीजनिंग क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने ग्रुप डी के 32 क्लासें हैं वो लगा ली है, यानी 32 पेपर इसके सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 2 सितंबर 2022 को तीसरी पारी में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी के लिए 2 तरह की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। भी एक आपको स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के रहेंगे। और एक हमने कंप्लीट ग्रुप डी की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और प्रत्येक टेस्ट है वो एक प्रीवियस ईयर का पेपर रहेगा। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है इस प्रकार से। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति कोनों पे बैठे हैं जबकि कुछ व्यक्ति हैं वो भुजाओं के मध्य में बैठे हैं। तो यहाँ पे पहले तो 8 सीट बना लेते हैं भी। 8 कैंडिडेट आपके पास में, तो 4 तो बीच में आ जाएंगे और 4 ही आपके कोनों पे आ जाएंगे भी। अब उसके बाद में आगे इसने बोला है भी सी है ना वो डब्ल्यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है और सी एक कोने पे बैठा है भी। तो मैं डब्ल्यू को यहां पे बिठा दूं तो डब्ल्यू का बायां ये होगा, पहला दूसरा और तीसरा सी है वो एक कोने पे भी आ जाएगा और बाएं तीसरा भी आ जाएगा। अब आगे इसने बोला भी ए किसी भी कोने पे नहीं बैठा भी, ए किसी भी कोने पे नहीं बैठा है। और इसने आगे बोला है भी वाई है ना वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। और आगे देखो ए सी के ठीक बगल में नहीं बैठा, तो यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा, यानी सी के बगल में नहीं है और कोनों पे नहीं बैठा। तो ए की कंडीशन ए की बची है भी, यहां पे आएगा ए, ठीक है। उसके बाद में इसने बोला भी वाई है ना वो ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब ए का दायां कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा, तो वाई कहां पे आ जाएगा, यहां पे आपका वाई आ जाएगा भाई। आगे इसने बोला है बी और डी के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं और यहां पे बी को मैं अगर यहां पे बिठा दूं, बी को यहां पे बिठा दूं तो डी यहां पे आ जाएगा। बी और डी के दोनों तरफ क्या 3-3 व्यक्ति आ जाएंगे। उसके बाद में इसने बोला बी जेड के ठीक बगल में बैठा है। अब जेड को मैं यहां पे रखूंगा और तो कोई सीट है ही नहीं, बगल में बैठा है। तो उसके बाद में बी किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा, एक कोने पे बैठा है बी। आगे इसने बोला भी वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो वाई ये है और वाई का बायां कौन सा होगा, ये होगा। पहला और दूसरा कौन बैठा है, तो ए बैठा है, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें पहले तो -1 किया अभी, उसके बाद में -4 कर दिया, उसके बाद में -9 कर दिया, उसके बाद में -16 कर दिया और उसके बाद में -25 करेगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, इस प्रकार से प्रोसेस चल रही है। तो 158 में से 25 आप माइनस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा अभी, ये 3 और 1 यानी 1 3 3 यानी 133, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है। पर्सनवाचक स्नेह के स्थान पे बताना है भी क्या आएगा। देखो भी 10 से 132, 132 से 234, 234 से 310, तो यहां पे माइनस कितना कर रहा है अभी, देखो यहां पे देखना पड़ेगा। 132 फिर 234 318 और यहां पे बताना है क्या आएगा, और 440। तो अगर 132 में से 10 बाहर निकालूंगा तो 122 होगा भी, 122। अब यहां पे 234 में से 132 बाहर निकालूंगा तो 4 में से 2 गया 2 और 0 और 1 102 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 318 में से 234 बाहर निकलेगा तो 4 और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 11 में से 3 जाएगा
तो यहाँ पे 8 में से 4 और फिर 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, उसके बाद में 0 हो ही जाएगा। अब देखो भी इसके अंदर अंतर का अंतर ले लो, अंतर का अंतर लोगे तो यहाँ पे 20 का अंतर है भी, यहाँ पे क्या है 20 का अंतर है, इनमें कितने का अंतर है तो इसके अंदर है वो एक प्रकार से 20 माइनस किया यहाँ पे, और 12 में से 4 गया 8, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 9 और एक 18 का अंतर है, और फिर यानी -2 कर रहा है भी, 20 में से 2 गया 18, 18 में से 2 जाएगा तो 16, तो अब यहाँ पे 16 का अंतर आएगा, 16 का अंतर आएगा तो 84 में 16 माइनस करो भी, तो ये 14 8 और उसके बाद में 7 और 6 68 का अंतर आना चाहिए। अब 68 का अंतर आना चाहिए तो यहाँ पे 318 में, यानी ये तो क्या कर रहा है, ये तो जोड़ रहा है भी ऊपर वाला, और ये माइनस कर रहा है यहाँ पे, ये ऊपर वाला जुड़ रहा है भी, तो 318 में आप है वो 68 माइनस करोगे तो आप प्लस करोगे तो 8 8 16 और 8 और ये हो जाएगा आपके पास 386 हो जाएगा भी। यहाँ पे कितना आएगा 386, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। अंतर का अंतर है वो चला रहा है ये, तो 20 का अंतर, फिर 18 का, फिर 16 का, फिर 14 का, फिर 12 का, फिर 10 का, इस प्रकार से चलेगा ये। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके अंदर आपको बताना है भी कितने पुरुष विद्यार्थी हैं, कितने पुरुष विद्यार्थी न तो गायक है और न ही नर्तक है, न तो सिंगर होने चाहिए और न ही डांसर होना चाहिए, तो सिंगर में भी नहीं आना चाहिए और डांसर में भी नहीं आना चाहिए, तो स्टूडेंट और मेल कितने पुरुष विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर ये देखो भी 5 कॉमन आ रहा है भी, आपका 5 है वो इसमें कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मेल यानी ऐसे पुरुष विद्यार्थी जो गायक, जो न तो गायक है और न ही नर्तक है, तो वो कितने अभी 5 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 6 दोस्त P Q R S T और U सभी की लंबाई है वो क्या है, अलग अलग है। अब R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, R केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, उसका मतलब क्या हो गया, अभी बाकी सभी से छोटा है, 3 अन्य दोस्तों से लंबा, पहला, दूसरा और तीसरा, R अब इन 3 दोस्तों से क्या है, लंबा है, बाकी सभी से क्या है, छोटा है, तो इसका मतलब इसके ऊपर है वो 2 कैंडिडेट और आएंगे। उसके बाद में इसने बोला भी T केवल एक दोस्त से लंबा है, T एक दोस्त से लंबा तो बाकी सभी से छोटा है, तो इसका मतलब T 2 नंबर पे आएगा। Q T से लंबा है लेकिन U से छोटा है, T है ना वो Q से Q है वो T से तो लंबा है, Q है ना वो T से तो क्या है, लंबा है, लेकिन U से छोटा है, और U है ना वो P से छोटा है भी, U P से छोटा है, तो यहां पे P आ जाएगा। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, तो अब इसको सेट करना है आपको, इसको सेट करना तो सबसे ऊपर है वो T, तो ये रहा भी, T के ऊपर क्या आएगा, Q आएगा, और Q के ऊपर R आ गया, और उसके ऊपर है वो U आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। एक कैंडिडेट बचेगा आपका कौन सा, S, तो S नीचे आ जाएगा, सबसे लंबा P है और दूसरा सबसे लंबा है वो U है, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। 6 सहपाठी है, L M N O P और Q एक परीक्षा है, IGCSE की परीक्षा है, उसमें परिणामों की तुलना करते हैं, इनमें से प्रत्येक के अलग अलग अंक प्राप्त हुए, Q ने O ने N से अधिक लेकिन L से कम अंक प्राप्त किए हैं, O है ना उसने N से तो अधिक अंक प्राप्त किए लेकिन L से कम अंक प्राप्त किए, तो दोनों के बीच में आ जाएगा। M ने N से अधिक अंक प्राप्त किए, अब M है ना उसने N से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आगे इसने बोला P ने N से कम लेकिन Q से अधिक अंक प्राप्त किए, P है ना उसने N से तो कम और Q से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो N और P के बीच में कौन आ जाएगा, N और Q के बीच में P आ जाएगा भी। आगे इसने बोला भी L ने M से कम अंक प्राप्त किए भी, L है ना उसने M से कम अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब M के नीचे कौन आएगा, L आएगा। इन 6 सहपाठियों में से सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो M ने, आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, B E के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, B है ना वो E के दाईं ओर, तो E को मैं यहां पे बिठा दूं तो 1 2 3 और चौथे स्थान पर कौन है, भी B बैठा है, B E के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। C है ना वो B के दाईं ओर, C B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, तो 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन है, भी C है, तो ये लो C को बिठा दिया। A E के बाईं ओर छठे स्थान पर बैठा है,
अब ई के बाईं और छठे स्थान पर तो 1 2 3 4 5 और छठे स्थान पे ए है अभी। उसके बाद में सी और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है, सी और डी के बीच में 2 व्यक्ति है तो 1 और 2 डी यहाँ पे आ जाएगा। अब पंक्ति में और कोई व्यक्ति है नहीं तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी टोटल 17 कैंडिडेट है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें बताना भी शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये मान लो भी शरद यहाँ पे है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलाती है, ये लो 4 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है तो ये लो 5 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर जाएगा। अब बाएं मुड़ेगा तो पश्चिम की ओर जाएगा वापस और 7 किलोमीटर चलता है तो ये लो 7 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर आ जाएगा और 5 किलोमीटर चलता है तो एकदम इसके सीधे में आ जाएगा। आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो आरंभिक बिंदु तो इसका ये है, यहां से अगर अपन देखें तो ये 4 किलोमीटर होगी और इनके बीच का जो गैप है वो कितना है भी 7 किलोमीटर है। तो 4 प्लस में 7 तो यहां पे आपके पास में 11 किलोमीटर दूर है, जो कि 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसने बोला भी प्रत्येक अलग अलग ब्रांड के कुल 88 मोबाइल फोन हैं जिन्हें एक मोबाइल स्टोर में एक सीधी पंक्ति में व्यवस्थित करके रखा गया है। के ब्रांड का मोबाइल पंक्ति के बाएं सिरे से 47वां है। अब बाएं सिरे से 47वां है तो ये लोग के ब्रांड का फोन आ गया और ये क्या है पंक्ति में बाएं सिरे से कौन सा है 47 है। 47 वेट कुड़ीदा 37 वेट कुड़ीदा जो भी है। अब देखो भी अब यहां से अपन देखें तो के बाएं सिरे से क्या है 47वां है 47 है और एम ब्रांड का कोई मोबाइल है वो पंक्ति में दाएं सिरे से 34वें स्थान पर है तो ये दाएं सिरे से 34वें स्थान पर है, ये लो 34। अब ये ब्रांड के है। अब आपको पता कब लगेगा भी दोनों ने ओवरलैपिंग किया है या फिर दोनों ने ओवरलैपिंग नहीं किया, तो दोनों का स्थान ऐड कर दो। 47 प्लस में 34 तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 4 और 3 7 और 1 8 81 हो गया, यानी टोटल 81 है। दोनों का स्थान जोड़ा 81 लेकिन टोटल मोबाइल अपने पास में क्या है 88 है। तो इसका मतलब क्या है उसने ओवरलैपिंग नहीं किया। अगर ओवरलैपिंग किया होता ना तो 88 से ज्यादा आता है, यानी टोटल कैंडिडेट से टोटल जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा संख्या आती है अपने दोनों को जोड़ने पर। तो अब दोनों को जोड़ा 81 आया और टोटल कैंडिडेट 88 है तो इसका मतलब बीच में कितने हैं 88 माइनस में 81 बराबर में 7। तो दोनों के बीच में 7 कैंडिडेट और हैं जो कि पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है पिंकी उत्तर की ओर 160 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 240 मीटर चलती है। अब देखो भी पिंकी को उत्तर की ओर चला दो भी 160 मीटर तो ये लो 160 मीटर चला दिया। अब वो दाएं मुड़ेगी तो पूर्व की ओर जाएगी 240 चलती है तो ये लो 240 चला दो। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ती है और 280 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ेगी तो नीचे की ओर जाएगी और कितनी चलती है 280 चलती है तो 280 चलती है तो ये लो नीचे की ओर चला दिया और 280 हो गया। उसके बाद में इसने क्या बोला है फिर वह बाएं मुड़ती है और 120 चलती है। बाएं मुड़ेगी और 120 चलेगी तो इसका मतलब बाईं ओर जाएगी तो ये आपका पूर्व की ओर ही जाएगी और 120 चलती है तो ये लो 120 चला दिया। उसके बाद में अंत में वह बाएं मुड़ती है और 120 चलती है तो अंत में बाएं मुड़ेगी तो 120 चलेगी तो एकदम इसके प्रारंभिक स्थान के सीध में आ जाएगी 120 चलेगी, क्योंकि टोटल ये जो लेंथ है यहां से लेकर के और यहां तक 280 है भी और 160 ये पहले चली हुई है और 120 अब चल गई तो 120 और 160 280 होते हैं तो एकदम इसके सीध में आ जाएगी। अब इसने बोला है भी अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है। प्रारंभिक स्थिति से पूछा है, प्रारंभिक कंडीशन से तो पूर्व की ओर है और कितनी दूरी पे है तो 240 तो ये है और 120 ये है तो 240 प्लस में 120 तो आपके पास में कितना हो जाएगा 360। तो कितनी दूरी पे है 360 और पूर्व की ओर है तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। ठीक है, आगे चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भी अगला क्वेश्चन आपके सामने। अब इसमें पूछा गया है भी उपरोक्त श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे स्थान पर होगा, ये आपको बताना है। प्रतीक को हटाना है, प्रतीक को हटाना है तो हटाना नहीं है, काउंट नहीं करना भी आपको बस। ठीक है ना, इस प्रकार से अगर आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है ना
परीक्षा हॉल में, तो आपको ओनली फॉर स्क्रीन पे ही उसको काउंट कर लेना है। देखो भी उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा होगा? बाएं से तीसरा पूछा है, तो बाएं से तीसरा तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा? एच हो जाएगा। प्रतीक को हटा देना, प्रतीक को हटाने का मतलब अपने को काउंट नहीं करना भी, तो यहां पे एच आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, अब इसमें आपको बताना है भी अगर और पश्च यानी दोनों दिशाओं में अक्षर युग्म काउंट करना है। तो इसका क्या है, नाम नहीं लिखना, कोड लिखना है डायरेक्ट। एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, वी आता है 22 पे, ए आता है 1 पे, बी आता है 2 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे। देखो भी यहां से शुरू करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 नहीं होगा। 15 से शुरू करो, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा। 22 से सारी संख्या छोटी नहीं होगा। 1 से शुरू करो, 1 और 2, तो इसका 1 बन गया, 1 और 2 का, फिर 1, 2, 3, 4 नहीं बनेगा, फिर 2 से 2, 3, 4 नहीं बनेगा, फिर 12 से सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा। 5 से शुरू कर दो दूसरी दिशा में वापस, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 नहीं बनेगा। 12 से शुरू करो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 नहीं बनेगा। 2 से 2, 3, 4, 5, 6 नहीं बनेगा। 1 से 1, 2, 3, 4 नहीं बनेगा। 22 से सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा। 15 से सारी संख्या छोटी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इसका अक्षर युग्म एक ही बनेगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 13 है वो 28 के साथ में रिलेशन में है, उसी प्रकार से आपकी 15 है वो 30 के साथ में एक रिलेशन में है भी, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको बताना है भी आपका जो 20 है वो किस प्रकार से रिलेशन में आएगा। अब यहाँ पे 13 तो आपका 28 में रिलेशन बना रहा है, तो 15 है वो 30 के साथ रिलेशन बना रहा है, और 20 है वो किस प्रकार से रिलेशन बनाएगा। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो 13 दुवे 26 और 2 कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। लेकिन 15 दुवे 30 और 2 32 होने चाहिए, तो ये रिलेशन तो नहीं लगा आपका। उसके बाद में अगर मैं बात करूं भी यहाँ पे 8 और 2 10, 8 और 2 10, और यहां से 3 और 1 4, और 4 और 7, और ये हो जाएगा 5 और 1 6। अगर इनको आपस में जोड़ दूं भी 1 + 3, 1 + 3 तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और फिर 4 को अगर अपन यहां से काउंट करें, 4 7 28 होते हैं भी, 4 7 28 होते हैं। 7 से काउंट करूं, उसके बाद में अगर मैं इनको जोड़ दूं 5 और 1 6, 6 5 30, और फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2, 6 5 30। यहाँ पे 7 से काउंट कर रहे हैं ना अपन, तो ये भी लॉजिक नहीं लगेगा भी आपका। अब इनका बीच का अंतर निकाल लो भी, इस प्रकार से तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा। बीच का अंतर निकालोगे तो आपका यहाँ पे भी बीच का अंतर 15 का है, यहाँ पे भी बीच का अंतर है वो 15 का है, दोनों का, ठीक है। 15 और 30 का अंतर, बीच का अंतर, और यहाँ पे भी अंतर, ठीक है, और यहाँ पे भी अंतर। तो इसके अंदर अंतर करेंगे 15 का, तो ये आपके पास में 35 35 हो जाएगा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 856, 458 और 1265 का अर्थ है यू आर गुड, तो यहां पे आपको आर का बताना है भी आर का कोड क्या होगा। आर का कोड बताना है, तो इसके अंदर देखो भी, इसमें भी आर आ रहा है आपका, और इसमें भी आर आ रहा है, और कोई कॉमन ही नहीं है इसमें, तो आपका इन दोनों से हो जाएगा भी, इन दोनों से आपका है वो ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो दोनों के अंदर आर कॉमन आ रहा है, और यू, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे गुड है, तो यहाँ पे गुड नहीं है। तो इसका मतलब 458, दोनों में क्या है, संख्या में 458 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब है आर का जो कोड है वो 458 है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। बस इसी तरीके से करना है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का है। तो यहाँ पे आपके पास में हो जाएगा CARBON, तो ये शायद कार्बन बन गया, और इसमें इसको लिख रहा है DCUFTT। तो यहाँ पे देखो भी कौन सा लॉजिक लगा रहा है ये, तो ये प्लस पहले 1 किया, उसके बाद में +2 किया, और उसके बाद में +3 कर दिया, उसके बाद में +4 कर दिया, फिर +5 कर दिया, और फिर +6 कर दिया। इसी प्रकार से कैंडल के अंदर लगा दो भी CANDLE, इसमें लगा दो। तो पहले +1 करना है, D, +2 करोगे C, और +3 करोगे तो 14 और 3 17 Q, और फिर +4 करोगे तो 4 4 8, और फिर
5 करोगे, प्लस 5 करोगे तो ये हो जाए 12 और 5 17 क्यू, और फिर 5 में 6 प्लस करोगे तो 11 यानी के आ जाएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर होगा डी सी क्यू एच क्यू के। तो डी सी क्यू एच क्यू के जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे भी, और टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है भी एप्लीकेशन में, तो वहां पे तीनों के तीनों नोट्स हैं वो कंप्लीट अपलोड कर रखे हैं मैंने। आप जाकर के इसको डाउनलोड कीजिएगा और इनकी कॉपी निकलवाइएगा भी, ठीक है, कॉपी निकलवा करके बढ़िया तरीके से रीड कीजिएगा। आपसे मैं दावा करता हूं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से तीनों नोट्सों को, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों नोट्सों को बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं, तो आप है वो ग्रुप डी के अंदर है वो आपको 20 साइंस के अंदर बोल रहा हूं मैं 20 प्लस क्वेश्चन सही करने से कोई नहीं रोक सकता भी, लेकिन शर्त यह है भी आपको बढ़िया तरीके से रीड करना पड़ेगा। 9th की एनसीईआरटी साइंस और 10th की एनसीईआरटी साइंस के ऊपर बनाए गए जो नोट्स हैं वो कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, एक भी टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल है इसमें, और तीनों के तीनों नोट्स हैं वो एनसीईआरटी बेस रहेंगे भी, ठीक है। तो यहां पे बढ़िया तरीके से इसको रीड कीजिएगा भी, और 25 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के अंदर साइंस के पूछे जाते हैं, 25 के 25 क्वेश्चन आपको अपने ही नोट्स से मिलेंगे, और ये अगर आप नोट्स बढ़िया तरीके से डाउनलोड करके फोटोकॉपी निकलवा लेते हैं और बढ़िया तरीके से रीड कर लेते हैं तो बाकी बाद में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है भी, ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। अब देखो भी, जिस प्रकार से 13 का रिलेशन 195 से है, उसी प्रकार से 11 का जो रिलेशन है वो 143 से है, और इसी प्रकार से 7 का जो रिलेशन है वो बताना क्या है। देखो भी, अब यहां से बात ये आती भी, 13 में प्लस 1 करो, 13 में प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 में आपने प्लस 1 किया तो ये आ जाएगा 13 प्लस 1 तो 14, और 14 का स्क्वायर करोगे 196 माइनस कर दो 1 तो आपके पास में मान आ जाएगा 195। चीजें समझ में आ गई क्या, यहां पे प्लस 1 किया और यहां पे माइनस वापस कर दिया आपका। अब देखो भी, यहां पे 11 में प्लस 1 करूंगा तो 12 हो जाएगा, और 12 का मैं स्क्वायर कर देता हूं 144 हो जाएगा, और जो आपका मैंने पहले प्लस 1 किया था वो मैं माइनस वापस कर देता हूं भी आपका, तो 143 हो जाता है। 7 में प्लस 1 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये, ठीक है, और 8 का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 64, और 64 में से माइनस 1 कर दो तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा 63, जो कि आपका राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट है आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, निम्नलिखित वेन आरेख में ऐसे कितने लड़के हैं, ऐसे कितने बॉयज हैं जो रेसर हैं और जिम्नास्ट दोनों हैं, यानी ऐसे कितने बॉयज जो रेसर भी हैं और जो जिम्नास्ट भी हैं। तो यहां पे तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो तीनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है भी, 4 संख्या है ना वो कॉमन आ रही है, तो इसके अंदर देख लो भी ऑप्शन नंबर 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भी इसमें। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अब ये भी आपका एक प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग का ही हो गया भी, इसके अंदर PROFESS, इसको क्या लिख रहा है ये ORPSSEF और EF ये लिख रहा है। अब यहां पे देखो भी, तीन के अंदर इसने क्या करवा दिया, क्रॉस कोडिंग करवा दिया, और आगे वाले 4 के अंदर क्रॉस कोडिंग करवा दिया भी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये करवा दिया। यहां पे दूसरे के अंदर और देख लो, दूसरा क्या है आपके पास में CONTAIN, अब इसको ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है NOC, और फिर आ रहा है NIAT, ये लिख रहा है। अब देखो भी, पहले वाले 3 के अंदर क्रॉस करवा दिया, और उसके बाद में लास्ट के 4 के अंदर इस प्रकार से क्या है, इसने क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो इसमें पहले वाले 3 के अंदर क्रॉस करवाएगा ये, तो इस प्रकार से हो जाएगा भी UOR, उसके बाद में लास्ट के 4 के अंदर क्रॉस करवा दो, लास्ट के 4 के अंदर क्रॉस करवाओगे तो ये हो जाएगा ENI और T, तो यहां पे आपके पास में लास्ट में T होना चाहिए शुरू U से, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्या, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको कथन दे रखा है, कथन ये है भी, कुछ कास्ट
चारकोल है। तो कुछ जो कास्ट है वो क्या है भी चारकोल है, तो ये लो चारकोल आ गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ पेट्रोल डीजल है, कुछ जो आपके पेट्रोल है वो डीजल है और सभी डीजल है वो जीवाश्म है। तो कुछ पेट्रोल डीजल है तो पी से पेट्रोल बना दो, कुछ जो आपके पेट्रोल है वो डीजल है और सारे के सारे जो डीजल है वो किस में आ जाएंगे, तो सभी डीजल है वो जीवाश्म है, तो जे से जीवाश्म वाला आ जाएगा। अब इसमें देखो भी यहां पे निष्कर्ष क्या निकला, तो कुछ पेट्रोल चारकोल है क्या, पी से पेट्रोल वाला चारकोल वाले को कट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा तो कैंसिल करो। और कुछ जीवाश्म पेट्रोल है क्या, कुछ जो जे से जीवाश्म है वो पेट्रोल वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है भी पेट्रोल वाले को। उसके बाद में कुछ कास्ट डीजल है, कुछ जो कास्ट है आपके वो डीजल वाले को कट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे, तो इसको भी कैंसिल करो। तो यहां पे ओनली फॉर दूसरा जो आपका निष्कर्ष है ना वो इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहां से देखना है भी 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, 24 से 35। तो इसमें देखें तो 3 और फिर 5 जोड़ दिया, 3 और 5 8, और फिर 8 में 7 जोड़ा तो 15, और फिर 15 में मैं कितना जोड़ूं कि 24 हो जाए, तो 8 जोड़ूंगा 24 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे 15 में 8 जोड़ा 24, और 24 में कितना जोड़ेंगे 35 हो जाए, तो ये यहाँ पे 11 जोड़ेगा तो 35 हो जाएगा। 15 और 9, 15 और 9, 15 और 9, 15 और 9, 15 और 9 कितने हो जाएंगे भी 24, और 24 और 11 35, और फिर 35 के अंदर है वो एक विषम संख्या जोड़ेंगे भी 13, तो इसके अंदर कितना हो जाए 35 और 13 कितने हो जाएंगे 8 और 4 48 आ जाएगा भाई, 48 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखना भी जड आता है 26 पे, -1, फिर -1 किया, फिर -1 किया, फिर -1 किया, और अब -1 करेगा तो आपके पास में आ जाएगा u, तो 48 u आपके पास में ऑप्शन ही है, कभी इसने इतना ही देखना, आगे देखना ही नहीं है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे 48 v और यहाँ पे 48 u है। और बाकी अपन देखें तो 6 2 12 और 6 3 18, 6 चौका 24, 6 5 30 और 6 6 36, तो इसका मतलब दूसरा जो चल रहा है ना ये 6 का मल्टीप्लाई चल रहा है, 6 2 12, फिर 6 3 18, फिर 6 चौके 24, 6 5 30 और 6 6 36। तो यहाँ पे आपके पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से विषम अंक आए तो उसमें 2 जोड़ना है आपको, और सम अंक आए तो उसमें क्या करना है 2 आपको घटाना है। तो ओड के अंदर तो आपको क्या करना है भी, ओड के अंदर +2 करना है, और इवन यानी सम है उसमें आपको -2 करना है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से दूसरा और दाएं से तीसरा अंक का अंतर आपको लिखना है। तो पहले आप इसको क्या करोगे भी लिख लीजिएगा, तो 2 4 है, 4 में 2 गया तो 2, और 8 में 2 गया तो 6, और 5 में 2 जोड़ दोगे 7, और 1 में 2 जोड़ दोगे 3, 3 में 2 जोड़ दोगे 5, 6 में 2 घटा दोगे 4, 7 में 2 जोड़ दोगे तो 9, और 8 में 8 के अंदर है वो आप 2 घटा दोगे तो 6, उसके बाद में ये 5 है, 5 के अंदर 2 जोड़ोगे तो आपके पास में 7 आ जाएगा। अब देखो भी बाएं से दूसरा कौन सा है 6 है, और दाएं से तीसरा कौन सा है 9 है, इन दोनों का अंतर, तो 9 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 का अंतर 3 आ जाएगा, जो कि आपका पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भी सारे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी चैनल पर नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में। अब इसके अंदर देखो भी स्टेटमेंट आपको दे रखा है, स्टेटमेंट ये है भी देश भी अपनी ईंधन जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ दशकों से देश वाई से 80% कच्चे तेल और पेट्रोलियम का आयात कर रहा है। हालांकि देश में मौजूद वित्तीय संकट के कारण देश वाई अन्य देशों को कच्चे तेल और पेट्रोलियम का निर्यात है वो 30% अधिक कीमतों पर कर रहा है। अब इसमें दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो यहां पे निष्कर्ष देखो भी कौन सा है, तो आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह से बंद हो जाएंगे क्या। अब देखो भी कोई चीज है, जैसे आपको बोला है भी प्याज की
एक प्रकार से आपको बोला जाए भी आप गेहूं की कमी है, गेहूं की कमी है तो गेहूं को छोड़ करके आप है वो भी अपनी भोजन की पूर्ति करने के लिए आप जो खाने लग जाओ, ऐसा कोई संभव हो सकता है क्या? भी जो चीज गेहूं से प्राप्त होगी वो तो गेहूं से ही प्राप्त करनी पड़ेगी भी, ठीक है ना। जो चीज कारों से चलेगी, जो चीज कारों से अपने को प्राप्त करनी है, या फिर जो चीज कारों से पूरी होने वाली है तो वो तो कार ही पूरी करेगी भी। अब इसने क्या बोला है भी ईंधन की यहां पे क्या है, अब कोई देश भी है ये अपने ईंधन को पूर्ति करने के लिए कुछ दशकों में, यानी पिछले कुछ दशकों से क्या है वो कच्चा तेल है वो कहां से ले रहा है, वाई देश से ले रहा है। और इसीलिए वाई देश के अंदर है वो क्या हो गया भी वित्तीय संकट आ गया, जिसके कारण वाई ने क्या किया भी अपना जो कच्चा तेल था और पेट्रोलियम था वो 30% अधिक कीमतों के ऊपर है वो दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है, बेच रहा है। अब यहां पे निष्कर्ष क्या निकला भी आने वाले महीनों में देश बी में कार पुनर्बिक्री उद्योग के पूरी तरह से बंद होने की संभावना है, पूरी तरह से बंद होने की संभावना है, बिल्कुल गलत बात है। देश बी द्वारा ईंधन देश में यानी देश बी द्वारा ईंधन कर में 30% की वृद्धि कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी तो ये बात भी अपन नहीं बता सकते। भी देश बी है वो पीछे वाई से क्या 30% अधिक यहां पे कीमतों पे तेल लेके आ रहा है। अब देश बी द्वारा कर में 30% की वृद्धि कर दी जाएगी या नहीं कर दी जाएगी ईंधन के कर के अंदर, तो वो अपन नहीं बता सकते क्योंकि कर के अंदर यहां पे आपको कुछ भी नहीं बोला गया है। अभी कर के बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला गया है। तो यहां पे देख लेते हैं भी आपका कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी कोई भी इसके अंदर सही सेटिस्फाई नहीं हो रहा अभी। तो यहां पे आपका हो जाएगा भी कोई भी जानकारी न तो फर्स्ट और न ही सेकंड निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने भी सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं ओर व्यवस्थित किया जाता है। तो पहले इसको आरोही क्रम में सेट करो, भी छोटे से बड़ा क्रम होता है आरोही क्रम। तो यहां पे 41, 75, 93 टू 86, तो ये जो पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिसका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, तो ऐसे 8 अकेला ही है, अभी 8 अकेला ही है। तो यहां पे 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने अब पूछा यह गया है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। तो ऐसे प्रतीक आपको बताने हैं जिसके पहले तो अक्षर आना चाहिए और बाद में एक संख्या आनी चाहिए। तो एक ग्रुप बन गया क्या, अक्षर प्रतीक संख्या का। तो अक्षर प्रतीक और संख्या, पहले अक्षर फिर प्रतीक और फिर संख्या, एक ग्रुप बन गया ये। और अक्षर प्रतीक और संख्या, तो ये आ जाएगा अक्षर, उसके बाद में प्रतीक आना चाहिए भी। तो अक्षर प्रतीक, अक्षर आना चाहिए फिर प्रतीक आना चाहिए। तो अक्षर प्रतीक संख्या नहीं है, तो ऐसा एक ही बनेगा भी, एक ही बनेगा। 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिसके ठीक पहले एक स्वर है, ठीक पहले एक व्यंजन, ठीक पहले एक वोवल है और ठीक बाद भी एक वोवल है। यानी अपने पास में ग्रुप क्या बन गया, स्वर व्यंजन स्वर का बन गया भी, स्वर व्यंजन स्वर। तो यहां पे ग्रुप बना दो स्वर व्यंजन स्वर का। तो स्वर आना चाहिए, फिर व्यंजन आना चाहिए और फिर स्वर आना चाहिए। तो इसके अंदर है वो स्वर व्यंजन स्वर का ग्रुप कोई बन रहा है क्या, देख लो भैया। यहाँ पे अभी तक तो कुछ नहीं बना यार। स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर, स्वर व्यंजन स्वर, क्या यार, स्वर व्यंजन स्वर नहीं बन रहा। शून्य होगा भी, कोई कुछ नहीं बन रहा है इसके अंदर। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है और जी और के के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो जी और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ये लो बिठा दिया। आगे इसने बोला भी आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है भी, आई है ना वो जे के दाईं ओर, तो पहला दूसरा और तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, आई बैठा है। अब आगे इसने बोला है भी जी है ना, एच है ना वो जी के
दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है भी, तो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा। जी एच है वो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है तो एच आपका यहाँ पे आ गया। आगे इसने बोला भी आई और के के बीच में 4 व्यक्ति हैं, तो आई और के के बीच में 4 व्यक्ति आएंगे आपके, तो के आपका ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आई आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला भी एम के बाईं और दूसरे स्थान पर है भी, एम है ना वो के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब के का बायां कौन सा होगा भी, के तो ये रहा भी, और के का बायां तो इधर होगा, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा, तो ये तो सही नहीं बैठा भी, एम के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो इसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करो भी, सही तरीके से सेटिस्फाई करोगे तो एम के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरा, तो यहाँ पे तो जी बैठा है भी, तो के को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं, और अब देखो भी एम है ना वो के बाईं और दूसरे स्थान पर है, तो के का बायां पहला और दूसरा यहाँ पे एम आ जाएगा। उसने पहले क्या बोला था, पहले बोला था जी और के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये जी आ गया आपका, जी और के, तो आपका यहां पे जी आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, आगे इसने बोला है भी यहां से देखें तो ये देखो भी आई और के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, आई और के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, तो आपका 1 2 और 3 और 4, तो आई और के बीच में 4 व्यक्ति है, तो आपका ये लो 4 व्यक्ति आ गया, तो आई आपका यहां पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद में आगे इसने क्या बोला है, एम है ना वो के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, और एच जी के दाईं और दूसरे जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो एच यहां पे आ जाएगा। आगे देखो भी ये पहले वाली कंडीशन सेट करो, आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, जे के दाईं और, जे के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो जे को मैं कहां पे बिठाऊं, तो जे को मैं यहां पे बिठा दो भी, तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये भी सेट नहीं हो रहा भी, ये भी आपका सेट नहीं हो रहा, तो यहां पे आई है, यहां पे कैंडिडेट आएगा भी। अब इसको दोबारा से बिठाओ भी, यहां पे दोबारा से इसकी कोशिश करते हैं भैया, कुछ ना कुछ छूट रहा है, सभी का मुख उत्तर की ओर है। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो एक तो आ गया जी और के एक व्यक्ति है, तो ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन आपकी बनती है के और जी, ये ठीक है। उसके बाद में इसने बोला है भी आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है भी, आई है ना वो जे के दाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, तो पहला दूसरा और तीसरा ये कंडीशन बन रही है। उसके बाद में एच जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, एच जी के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, तो एच एक तो आपका यहां पे आ सकता है और एक आपका यहां पे आ सकता है। उसके बाद में इसने बोला भी आई और के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, आई और के बीच में केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक तो आपकी कंडीशन ये है, तो आई और के बीच में 1 2 3 और 4, तो यहां पे आपका आई हो गया। और एक कंडीशन ये बन सकती है भी 1 2 3 और 4, तो आपका आई यहां पे आ जाएगा। एक कंडीशन ये बन सकती है 1 2 3 और 4, एक आपका यहां पे आ जाए और आई आपको यहां पे अभी आ जाए, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन नहीं बनाएंगे, एक बार आगे देखो। अगला क्या बोला है, आई है ना वो जे के, आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है भी, आई जे के दाईं और तीसरे स्थान पर है, तो जे को मैं यहां पे रख दूं, तो जे के दाईं और पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर कौन है भी, आई है, तो ये आई आ गया। और दूसरी कंडीशन आपकी ये बनती है भी जे यहां पे आ जाए, पहला दूसरा और तीसरा आई आ जाएगा। उसके बाद में आगे इसने बोला है भी एम है ना वो के बाईं और दूसरे स्थान पर है भी, एम है वो के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा एम आपका यहां पे आ जाएगा। के अभी के है, तो यहां पे इनके बीच में तो 2 कैंडिडेट आएंगे, तो आपका एम यहां पे आ जाएगा। आगे इसने क्या बोला है, इसमें देखें तो इसमें आपका एम नहीं आएगा, एम है वो आपका नहीं आएगा, तो ये कंडीशन फेल करो। उपरोक्त में कोई अन्य व्यक्ति है नहीं, तो आपको कुल कैंडिडेट बताने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल कितने अभी 12 कैंडिडेट हैं। आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आपको टोटल कैंडिडेट पूछता है ना, तो उसमें क्या है, आपको अधिकतम सिस्टम बैठाना है। कहने का मतलब भी आई और के बीच में केवल 4 कैंडिडेट हैं, तो के है यहां पे है ये रहा, और आई आपका यहां पे है। अब अधिकतम संख्या बीच में कहां पे आ सकती है, अधिकतम कैंडिडेट पंक्ति के अंदर कहां पे बैठ सकते हैं, वहां पे आपको कैंडिडेट को बैठाना है।
अगर मैं यहां पे बिठाता भी आई को, यहां पे बिठा देता भी पहला दूसरा तीसरा और एक बीच में और करके यहां पे आई को बिठा देता, तो ये कैंडिडेट है वो पंक्ति में सबसे कम आते भी। तो अगर टोटल कैंडिडेट की संख्या पूछ रहा है ना अभी इस प्रकार से बिठाने पर टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो आपको वहां पे क्या करना होता है, अधिकतम संख्या लेनी होती है भी, अधिकतम कंडीशन कौन सी है जिसपे व्यक्ति आ जाए। अब इसमें देखो भी कोई दो चिन्ह को आपस में चेंज करना है और समीकरण को क्या करना है भी, संतुलित करना है। अब यहां पे भाग और गुणा का आपस में चेंज कर दो भी, भाग और गुणा का आपस में चेंज करें तो इसके अंदर अगर मैं गुणा लगा दूं यहां पे और यहां पे भाग लगा दूं, तो ये चीज है वो पॉइंट के अंदर आएगी भी, मान है वो आपका पॉइंट के अंदर आएगा, जो कि आपका संभव नहीं है, ठीक है ना, ये तो नहीं हो सकता भी। यहां पे भाग का लगा देंगे 4 के अंदर, भाग 5 का जाएगा ही नहीं। उसके बाद में गुणा और प्लस का आपस में चेंज कर दो भी, गुणा और प्लस आपस में चेंज करें तो भी, तो ये आपका गुणा वाला तो यहां पे आ जाए और प्लस वाला कहां पे है भी, प्लस वाला है ये यहां पे प्लस कर दे। 6 दुए 2 से फिर ये भी नहीं कटेगा भी, यानी 6 दुए 12 और 2 से 1/2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा, तो फिर ये भी आपका नहीं कटेगा फिर यार, ये भी आपका नहीं कटेगा क्योंकि यहां पे आपस में चेंज होगा, तो ये भी आपका नहीं कटेगा भी, ठीक है ना। क्या यार, अब इसके अंदर आपका 4 नंबर लगेगा भी, 4 नंबर लगेगा आपका, ऑप्शन कर रहे थे बीच में पता नहीं। अब देखो भी ये हो जाएगा माइनस भाग और ये आपका माइनस का चेंज करना है, तो ये आपके पास में हो जाएगा प्लस और 6 - 12 और भाग 4 × 5 बराबर में 4 आना चाहिए। 4 × 12, 3 से कट गया और ये आपके पास में हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 और उसके बाद में ये हो जाएगा 6 में से 3 गया क्या 13 प्लस में 6 और माइनस में 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, पहले मल्टीप्लाई करवाओ भी और बराबर में 4, तो 16 और 3 19, 19 में से 15 जाएगा और बराबर 4 बचेगा भी, बराबर 4 बचेगा, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी वर्ताकार व्यवस्था में वर्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी इस प्रकार से, ठीक है। कितने हैं, 6 कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट बिठा दो, 6 सीट बना लो पहले आप। अब देखो भी ए और ई के, ए है ना वो ई के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ई को मैं यहाँ पे बिठाऊं, अब दायां कौन सा होगा इसका, ई का ये होगा, तो दूसरे स्थान पे बैठा तो ए यहाँ पे आ जाएगा। आगे इसने बोला भी एफ और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक बार इसको होल्ड पे रखो। आगे यहाँ पे ए और ई की कहीं पे बात हो रही है क्या, ए और ई की कहीं पे बात हो रही है क्या, नहीं हो रही सर जी, आगे तो कोई बात हो ही नहीं रही, तो इसको ही पकड़ लेते हैं यार। एफ और डी के बीच में केवल एक मित्र बैठा है, तो एफ और डी को मैं एफ को यहां पे बिठा दूं और डी को यहां पे बिठा दूं, एक कैंडिडेट यहां पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला है भी बी और डी अगल बगल में बैठे हैं, तो बी यहां पे आ जाए, फिर बी और डी अगल बगल में आ जाएंगे। उसके बाद में इसने बोला भी एफ बी के दाईं और तीसरे पे बैठा है, भी एफ है ना वो बी के दाईं और तीसरे पे बैठा है, बी के दाईं और तीसरे पे बैठा है, तो बी का दायां तीसरा, तो बी का दायां तीसरा ये पहला दूसरा और तीसरा, तो एफ को यहां पे बिठाओ भी आप, एफ को यहां पे बिठाओगे ना, एफ यहां पे बिठा दूं, एफ और डी के बीच में एक कैंडिडेट है, तो ये आपका एफ और डी के बीच में एक कैंडिडेट आ गया, और डी और बी है वो दोनों क्या बगल में बैठे हैं। आगे इसने बोला है भी एफ बी के दाएं और तीसरा है, तो बी का दायां कौन सा होगा, ये पहला दूसरा और तीसरा एफ बैठा है, सी डी के दाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है, भी डी का दायां कौन सा होगा, ये पहला और दूसरा सी यहां पे आ जाएगा। अब डी और एफ के बीच में कौन बैठा है भी, तो डी आपका ये रहा और एफ आपका ये रहा, तो यहां पे आपका ए बैठा है, जो कि राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, भी आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भी सारे बंदे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लो, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। जिस प्रकार से रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरीके से अपन है वो ग्रुप डी के मैथ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, भी ग्रुप डी के मैथ के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपके साइंस के जो क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए भी।
साइंस के क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। इसकी 99 क्लासें हैं वो आपकी लगी हुई है अभी, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के आप उन क्लासों को देख सकते हैं कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया तरीके से आपको साइंस समझाई गई है। जितने भी 99 पारी आपकी पेपर हुआ था, पेपर वाइज आपको करवाया गया है। मैथ का सॉल्यूशन भी चल रहा है, पेपर वाइज ही चल रहा है अभी। और आपका एएलपी वाला, एएलपी लोको पायलट के अंदर 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था 15 पारियों में, उनका भी रिवीजन चल रहा है। तो उनमें आपको साइंस के लगभग है वो 13-14 पेपर करवा दिए अभी, तो वो क्लासें भी आप देखिएगा, कंटिन्यू क्लासें चल रही है। और जैसे ही एएलपी का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आपके टेक्नीशियन की जो पेपर हुए हैं 30 पारियों के अंदर, तो वो भी अपन है वो इसी तरीके से पेपर वाइज ही करने वाले हैं अभी। पहले साइंस करेंगे, देन उसके बाद में मैथ रीजनिंग उसकी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लासें कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। भी बढ़िया लग रही है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। और पीडीएफ बात आती है पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको टारगेट ऐप एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी भी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।